Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Today's my topic is climate. मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको क्लाइमेट और वेदर के बारे में डिस्क्राइब किया। फिर मैंने बताया था एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर, जो कि सेम है। जो भी एलिमेंट्स क्लाइमेट के लिए होते हैं वही वेदर के लिए होते हैं, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह आते हैं। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। देन हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जेट स्ट्रीम्स एंड द जो है वो इक्वेटर, द कंडीशन ऑफ इक्वेटर, जिसमें हमारे ये सारी चीजें इंक्लूड थी। देन हमने पढ़ा इंडियन मॉनसून एंड इट्स फीचर्स। उसके बाद हमने इंडियन मॉनसून और उसके फीचर्स के बारे में भी पढ़ा, और हमने भी पढ़ा कि व्हाट आर द सीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने तरह के सीजन्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीजन इन इंडिया। द फर्स्ट इज विंटर सीजन, सेकंड समर सीजन एंड द लास्ट इज रेनी सीजन। देन रेनी सीजन में हमने देखा 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सी पढ़ी, जिसमें हमने देखा एडवांसिंग मानसून, कि किस तरीके से जो मानसून है वो इंडिया में आता है, जिसका टाइमिंग है फ्रॉम जून टू मिड सितंबर। जून से लेके मिड सितंबर के बीच में इंडिया में एडवांसिंग मानसून का टाइम होता है, जिस समय मानसून आता है। इसके साथ हमने बताया कि किस तरीके से इंडियन ओशन की तरफ से जो हमारी मानसून विंड्स होती हैं वो जो है बे ऑफ बंगाल, और कुछ मानसून विंड्स अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं वो ऊपर जाने के बाद हिमालय से टकराती हैं, और उसके बाद मानसून आ जाता है, और उसके साथ ही साथ रेनफॉल हो जाता है। इसी के साथ हमने फिर पढ़ा रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून का मतलब होता है जो भी मानसून विंड्स हैं वो वहां पर रेनफॉल करने के बाद वापस रिट्रीट होता है हमारा मानसून। और ये जो रिट्रीटिंग का टाइम होता है वो क्या होता है, दिसंबर के टाइम से ये क्या होती है, हमारी रिट्रीट होने लगता है मानसून। इसी के साथ हमने देखा कि मानसून ब्रस्ट क्या होता है, जिस समय बहुत तेजी के साथ में रेनफॉल होता है और बिजली चमकती है, उस समय के टाइम को हम लोग मानसून ब्रस्ट बोलते हैं, मानसून का ब्रस्ट होना बोलते हैं, जिस समय वो मानसून को ब्रेक हो जाता है। इसके साथ ही आज हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हम देखेंगे कि जो इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनयूजुअल है, एक जैसा नहीं है। हर जगह हमें एक जैसी रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है। इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल। हम देखते हैं इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, मोस्टली जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जिसमें हमारा असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये जो हमारे पोर्शन होते हैं, इनमें जो रेनफॉल होता है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, अलग अलग तरह का जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हमें इंडिया में देखने को मिलता है। कहीं पर 100 to 200 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल रिसीव करते हैं वो पोर्शन, कुछ पोर्शन जो है 50 to 100 सेंटीमीटर रिसीव करते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंडिया के पार्ट हैं लाइक राजस्थान, जहां पर जो रेनफॉल होती है वो 50 सेंटीमीटर से भी लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल वहां पर होता है। तो वहां हमने देखा कि किस तरीके से जो इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा अनइवन है। अब हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ। अब हम ये देखेंगे कि क्लाइमेट का ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, क्या क्लाइमेट ह्यूमन लाइफ पे कोई इन्फ्लुएंस डालता है। तो उसमें हमने देखा हमारे कई पॉइंट्स हैं, जिसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट है द बम्पर क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारे यहाँ 60 to 70% जो भी हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने के साथ साथ हमारी जो एग्रीकल्चर है वो आज भी बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं हुई है। आज भी हमारे पास इरिगेशन की उतनी ज्यादा मेथड्स और उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो आज भी जो इंडियन फार्मर्स हैं वो बहुत कुछ क्लाइमेट पे, बहुत कुछ रेनफॉल पे डिपेंड है आज भी। तो क्या है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं, अलग अलग तरह की क्रॉप्स को अलग अलग तरह की रेनफॉल की, अलग अलग तरह के क्लाइमेट की जो है वो नीड होती है। इसलिए जो इंडिया की एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी और अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर भी। तो ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है क्लाइमेट का ह्यूमन लाइफ के ऊपर, या हम कह सकते हैं इंडियन फार्मर्स के ऊपर।
द सेकेंड इज ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व इन वेरिड एक्टिविटीज। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बहुत सारी वेरिएड जो है तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्लाइमेट पर ही डिपेंड करती हैं, लाइक हंटिंग, फार्मिंग, फिशिंग, ट्रेडिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारी क्लाइमेटिक होती हैं, क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। जैसा क्लाइमेट होता है उसी तरह से हम उन एक्टिविटीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन हैवी रेनफॉल गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। हाँ, बहुत सारी ऐसी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हमें बहुत सारे गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाना पड़ता है, बट अगर हैवी रेनफॉल होता है तो बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह वन प्लेस टू अनदर पहुंचाने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो हैवी रेनफॉल की वजह से हम उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही इट इन्फ्लुएंस, जो क्लाइमेट हमारा है वो इन्फ्लुएंस करता है द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी और सोलर। हमारी जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है या जो हाइड्रो पावर एनर्जी है, ये सारी जो एनर्जीज हैं इनको भी प्रोडक्शन करने के लिए हमें बहुत कुछ जो है क्लाइमेट पे डिपेंड होना पड़ता है। तो जो हमारा क्लाइमेट है वो इन कई तरह की एनर्जीज पर भी इन्फ्लुएंस डालता है, जिसमें कि हाइड्रो पावर, विंड और सोलर एनर्जी आती है। इसी के साथ साथ क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। अगर हमें हाउसेस का कंस्ट्रक्शन करना होता है जो कि एक ह्यूमन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ऐसे में भी जो हमारा क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। एंड द लास्ट इज द इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन लेबर। इसी के साथ साथ क्लाइमेट का जो इन्फ्लुएंस है वो ह्यूमन लेबर पे भी पड़ता है। जो हॉट रीजन के जो लेबर होते हैं, जो ह्यूमन लेबर होते हैं, वो कम काम कर पाते हैं अगर हम उनका जो है कंपैरिजन करें जो है वो कोल्ड रीजन के लेबर से। तो जो कोल्ड रीजन में लेबर है वो ज्यादा काम करते हैं हॉट रीजन के लेबर की अपेक्षा। तो ये भी एक तरह का इन्फ्लुएंस है जो ह्यूमन लेबर पर पड़ता है। तो हमने इस तरह से क्लाइमेट, ये मेरा चैप्टर फिनिश हुआ जिसमें हमने क्लाइमेट, सीजन्स, वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड वेरी फीचर्स ऑफ इंडियन मॉनसून एंड द क्लाइमेट ऑफ ह्यूमन लाइफ, की क्लाइमेट का ह्यूमन लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस है, ये सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड वीडियो ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।